हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, यही ना। यानी जो आहार नाल था वही ना, पूरे मुख से लेकर कहाँ तक फैला होता है, मल द्वार तक फैला हुआ था। उसमें से हम लोग बहुत सारे पार्ट को कवर कर लिए थे, जैसे मुख गुहा, लार ग्रंथि, और क्या बोलते हैं उसको, अमाशय, ये सारा चीज कवर कर लिए थे। देखिए अमाशय तक शायद हम लोग आ गए थे। तो अगर आप लोगों का दिवाली खत्म हो गया हो तो जरूर आप लोग भी पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अब मात्र 2-3 महीना बचा है। इस 2-3 महीना मेहनत कर दीजिए अच्छे से, तो आप सबका भी जो रिजल्ट है वो अच्छा आ जाएगा। और जो भी हम बताते हैं उसको बस रिवीजन करते रहिए, नहीं होता है तो इसको लिख भी लीजिएगा, तो इससे भी आपका रिवीजन होगा। वैसे नोट का हम जुगाड़ आपको लगा देंगे, आप लोग उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लोग देखिए अमाशय तक आ गए थे, और अमाशय में भोजन का रूप हो गया था कायम की तरह। किस तरह हो गया था? कायम की तरह। सबको पता है कि उसका पाचन तो मुख गुहे से स्टार्ट हो जाता है भोजन का। अब आ गए थे धीरे धीरे हम लोग अमाशय तक। अमाशय तक हम लोग उसका रचना और उसका पाचन क्रिया, ये सारा चीज हम लोग जान लिए थे कैसे कैसे वहां तक होता है। अब उससे आगे बताए थे कि अमाशय से होते हुए कहाँ आ जाता है भोजन। अब आ जाएगा भोजन कहाँ पर? छोटी आंत में। ध्यान रखना। अब देखो ये छोटी आंत जो है ना, ये आहार नाल का, देखो जितना भी अभी पढ़ रहे सब आहार नाल का भाग है। तो ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत। क्या है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, यानी सबसे बड़ा भाग कहे या सबसे लंबा भाग, इसको ध्यान में रखना। देखो इसकी अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई 6 मीटर है, सॉरी लंबाई 6 मीटर है, और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कम होता है इसका, लंबा जो ज्यादा होता है, थोड़ा घुमा रहता है ना ऐसे, इस तरीके से यहाँ पर। तो इसीलिए इसका ये याद रखना। हाँ एक चीज ध्यान रखना कि ये देखो मांसाहारी और शाकाहारी ये अलग अलग होता है। एक हो गया मतलब कि जैसे मांसाहारी सबको क्या चाहिए, उस सबको पचाने में ना उतना, मतलब कह सकते हैं कि उसको जोर नहीं लगाना पड़ता है छोटी आंत को उतना, इसीलिए उसमें छोटा होता है। जबकि शाकाहारी में ना सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, क्योंकि शाकाहारी जंतु सब जितना भी होता है वो घास फूस इस टाइप का चीज ज्यादा खाता है। इसीलिए ये शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है, लंबी होते हैं, यानी बड़ा होता है मांसाहारी सबसे। तो इसको ध्यान रखना। देखो छोटी आंत में वैसे पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण रूप से यहीं पे खत्म हो जाती है। जो भोजन का पाचन है वो छोटी ही आंत में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो देखो ये सब अभी हम लोग रचना थोड़ा जान लेते हैं कि रचना कैसे कैसे इसका। तो देखो छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ है। एक है ग्रहणी जो सी के आकार का रहता है, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी इसका पहला भाग है, बीच वाला भाग जेजुनम हो गया, इलियम इसका लास्ट भाग है, यानी 3 तरह से बटा हुआ है। अब देखो ग्रहणी से 2 छिद्र निकला रहता है, ये 2 छिद्र है, ठीक है, छिद्र, इसको ध्यान रखना। ग्रहणी से 2 ठो छिद्र है निकला हुआ। एक छिद्र को हम लोग अग्न्याशय वाहिनी कहते हैं, और दूसरे छिद्र को हम लोग कहते हैं मूल पित्त वाहिनी। यानी दोनों एक कहने का मतलब 2 छिद्र है, जो एक छिद्र का अग्न्याशय हो गया, एक हो गया मूल पित्त। ये इसकी रचना है। दूसरा जेजुनम का कोई भाग नहीं होता है, इलियम का भी कोई और भाग नहीं होता है। इलियम में अधिकांश भाग होता है किसका? छोटी आंत का। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इलियम के विलय द्वारा, यानी इलियम में ही इसका भोजन का पाचन जो होता है ना वो समाप्त हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कहां पर जाके, छोटी आंत के किस भाग में जाकर के भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। तो भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है? छोटी आंत में। तो इसको थोड़ा हम लोग जाना था। अब देखो ये तो इसकी वजह से रचना हो गई, और यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद जो बड़ी आंत रहता है ना, वो दोनों मतलब जहाँ पे जुड़ता है उसके जोड़ पे एक सिकम, मतलब एक रचना होता है जिसको हम लोग सिकम बोलते हैं। इस सिकम पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं हम। तो आगे भी उसको देखेंगे, पहले इसको जान लेते हैं कि अब देखो ये जो छोटी आंत है इसमें क्या क्या रहता है। अब इसमें बहुत सारा ग्रंथि सब रहता है जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो वो सारे चीजों को जान लेते हैं। जैसे में देखो यकृत, यकृत भी क्या है, एक ग्रंथि है, जो क्या सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। ध्यान रखना इसको, ये पूछ देता है कि शरीर, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे, तो कौन सा हो गया? यकृत, यानी जिसको लीवर बोलते हैं हम लोग। इसका अगर वजन पूछे तो वजन इसका 1.5 kg होता है, समझ गया? ध्यान रखना इसको। अब देखो यकृत क्या क्या करता है, यकृत पीत स्राव करता है, यानी पीत निकालता है, ठीक है। अब वो पीत स्राव होकर के कहाँ जाता है? पिताशय में। पिताशय एक थैली जैसी रचना है, उसमें जाके ये जमा होते रहता है, समझ गए? अब पीत जो होता है ना, पीत गाढ़ा होता है, हरा रंग का होता है, और ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये
क्षारीय, याद रखना इसको। क्षारीय द्रव होता है। क्षार मतलब क्या, देखो अम्ल हो गया, ये जो भस्म क्या होता है, द्रव में घुल जाता है, पानी में घुल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। यानी ये किस टाइप का हो गया, क्षारीय द्रव हो गया। इसको ध्यान रखना, ये मतलब पूछ देता है कभी कभी। अब देखो ये पीत का दो ठो कार्य होता है, पीत का दो कार्य, कभी कभी पूछ भी देता है, दो मार्क में पूछ देगा। तो पीत का कार्य लिखिए। तो पीत का कार्य क्या होता है, तो पीत का कार्य होता है भोजन को क्षारीय बनाना। जो भोजन अम्लीय रहता है ना, उस भोजन को क्या बनाना, क्षार बना देना, ठीक है। उसको मतलब क्रिया करके उस पर क्या कर देता है, उसको क्षार बना देता है पीत, ताकि उसको आसानी से उस पर हम पाचन की क्रिया कर सकता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, भोजन का जो वसा रहता है ना, भोजन में जो उपस्थित वसा रहता है, तेलीय पदार्थ, उसको ना विखंडन कर देता है, तोड़ देता है, पाइसीकरण कर देता है। हाँ, तो वो मतलब टूट, ताकि देखो कोई भी चीज जब टूट जाता है तो उस पर ना क्रिया करना आसानी होता है, मतलब उस पर काम हम कर सकते। जैसे कोई भी आदमी जुट में रहता है ना, तो उसको तुम नहीं मार सकते, लेकिन जब उसको विखंडित करो, दोनों को झगड़ा लड़ाई करवा दो आपस में, तब जाके उस पर तुम करो, आराम से तुम कुछ भी कर सकते। तो वही चीज है, भोजन का वसा का विखंडन कर देता है। तो वसा को तो वैसे नहीं क्रिया कर सकते, लेकिन जब ये विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तभी इस पे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से, मतलब इस पर क्या होता है, एंजाइम के द्वारा पाचन की क्रिया हो जाता है, जिससे उस पर क्रिया कहते हैं कि आसान हो जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। छोटी आंत सबसे लंबी भाग, चौड़ाई की बात करेंगे, सॉरी लंबाई की बात करेंगे तो 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। शाकाहारी में कैसा होता है, लंबा, शाकाहारी में लंबा, मांसाहारी में छोटा। पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण इसमें हो जाती है। इसको ध्यान रखो, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना, इस तरीके से याद रखोगे। वैसे किताब पढ़ोगे तो आधा याद रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसको पॉइंट वाइज लिख लोगे तो याद अधिक रहेगा। गर्भनी से 2 छिद्र, आग्नेय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी। और अगर बात करेंगे छोटी आंत की कितने भाग, तो 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इलियम में क्या होता है, अधिकांश भाग होता है इलियम का, इसी में भोजन का अंतिम रूप से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। इधर आ गया यकृत ग्रंथि, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 kg का होता है ये। और इसका अगर स्राव क्या करता है, यकृत क्या स्राव करता है, तो यकृत पीत स्राव करता है, पीत जो पिताशय में जमा होता है। और गाढ़ा, ये पीत किस तरह का होता है, तो गाढ़ा और हरा रंग का होता है। आप पीत का अगर 2 कार्य करेंगे, तो भोजन को क्षारीय बनाना और वसा को विखंडन करना, तोड़ना। अब देखो जो अगला भाग है ना, भाग नहीं, वो भी एक ग्रंथि है, यानी ये छोटी आंत का सब कुछ ये है ग्रंथि। तो इसको जान लेते हैं हम सब कुछ। तो एक है अग्न्याशय ग्रंथि। ये देखो, ये मतलब अग्न्याशय वाहिनी इससे निकलता है, किससे, अग्न्याशय वाहिनी से, मतलब छोटी छोटी नलिका निकला रहता है ना, उसको अग्न्याशय क्या कहते हैं, वाहिनी। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये अग्न्याशय वाहिनी, यहाँ का ये मूल पित्त वाहिनी, जो कहाँ गया, ये मूल पित्त वाहिनी, ये दोनों मिल करके ना एक बड़ी नली का निर्माण करता है, ठीक है। ये बड़ी नली जाके खुलता है कहाँ पर, ग्रहणी में। जो ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का पहला भाग है, इसको ध्यान रखना। तो ये कहाँ जाके खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। अब ग्रहणी में इसलिए खुलता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, अब ग्रंथि है तो ग्रंथि में देखो क्या होगा, एंजाइम होगा, पता है ना, पढ़ाए थे ग्रंथि चैप्टर, बहुत जबरदस्त पढ़ाए थे, उसको ध्यान रखना। तो देखो ग्रहणी में जाके खुला, ग्रहणी में देखो ये कौन कौन एंजाइम, ये ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियोलेस, ये सब उसमें एंजाइम रहता है। ये सारा उस भोजन पर क्या करता है, क्रिया करता है, उस भोजन को तोड़ता है, पचाता है, सारा क्रिया करके उसके बाद ये भोजन फिर से आगे की तरफ जो आंत ग्रंथि है, अगला ग्रंथि, देखो ये अग्न्याशय ग्रंथि में ये सब आ गया, ठीक है। ये सारा का सारा एंजाइम जो कहाँ जाके खुला, ग्रहणी में। अब देखो आंत का ग्रंथि, यही छोटी आंत होता है ना, उसी के दीवार में अगल बगल चिपका रहता है ये ग्रंथिया। ये छोटी आंत की दीवार में चिपका रहता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंत ग्रंथि, या उसी को हम लोग सक्कस एंटेरिक्स बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, आंत ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिक्स। यानी देखो इसमें भी एंजाइम, इसमें भी एंजाइम, इसमें भी एंजाइम, ये सारा एंजाइम मिलकर के ना ये क्या करता है, भोजन को पूरी तरह से क्या कर देता है, पाचन की क्रिया कर देता है, यानी उसको और द्रवित रूप में ला दे। जो पहले काइम था ना, अब वो चाइल का रूप ले लेता है। देखो काइम मतलब थोड़ा गाढ़ा, खूब पतला द्रव के जैसा हो गया ना, जिससे अवशोषण करना, यानी जो रुधिर होता है ना, रुधिर में जो रक्त केशिका सब होता है, पतला पतला नली रहता है, उससे क्या होता है, उसका मतलब आसानी से हम लोग उसमें, उससे वो क्या करता है, मतलब
अवशोषण कर लेता है जो भी पौष्टिक तत्व होता है उसको, और फिर वो रक्त संचार के द्वारा क्या होता है पूरे शरीर में फैल जाता है, इसीलिए वो पतला हो जाता है। तो जब वो देखो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ये पूरे एंजाइम के द्वारा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा क्रिया होता है, तो क्रिया को हम लोग देखें, बस हमको एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर देखना है, इसीलिए उतना नहीं डिटेल देते हैं। अब देखो भोजन अब किस तरह बन गया, काइम से क्या बन गया, काइम से चाइल रूप ले लिया। काइम हो गया गाढ़ा, चाइल हो गया पतला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चाइल से तो अवशोषण होता है किसके द्वारा, इलियम के विलाय द्वारा। ये देख लो इलियम, हाँ, इसमें छोटा छोटा वो मतलब केस के जैसा, इसलिए रक्त केशिका कहते हैं, पतला पतला नली होता है जिससे उसका अवशोषण हो जाता है। जब पतला जब ये हो गया तो ग्रहणी से जेजुनम में गया, जेजुनम से इलियम में गया, इलियम में जाके पूर्ण रूप से वहां पर क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि छोटी आंत में क्या हो जाता है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। और किस भाग में जाके, इलियम के, इलियम कह सकते हैं हम सीधा, इलियम का विलाय नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इलियम याद रखना कि उसके कौन से भाग में, ये पूछते रहता है, ठीक है। अब देखो जो अगला भाग है वो क्या है, बड़ी आंत। अब यहां से ये कहाँ खुलेगा, बड़ी आंत, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। देखो यही बता रहे थे तभी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, जोड़ मतलब ये जोड़ नहीं, मतलब जोड़ रहता है उसका, जैसे ये दो है गए, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो इसके जोड़ पर, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक सिक्कम जैसी एक रचना होती है जिसको हम लोग सिक्कम बोलते हैं। और सिक्कम पे एक उंगली जैसी रचना होती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का पहले यूज होता था, अब इसका भी कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है, हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं, बस अवशेषी अंग हम इसको कहते हैं। तो पूछ भी देता है, बहुत बार पूछा भी है कि अब मनुष्य में अवशेषी अंग कौन है, तो मनुष्य में अवशेषी अंग अपेंडिक्स है, इसको याद रखना, अपेंडिक्स अवशेषी अंग अपेंडिक्स है, ठीक है। अब देखो ये बड़ी आंत जो है ना, बड़ी आंत दो भागों में बटा है, कितने भागों में, दो भाग, एक हो गया कोलन, एक हो गया मलाशय, या उसी को हम लोग रेक्टम बोलते हैं, ठीक है, मलाशय या रेक्टम। अब देखो कोलन भी है, तीन भागों में बटा हुआ, एक को बोलते हैं ऊपरीगामी कोलन, एक अनुप्रस्थ कोलन, एक अधोगामी कोलन। यही अधोगामी कोलन में जो भोजन आता है ना, इससे से आगे अधोगामी में, अधोगामी से कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, रेक्टम से फिर मल द्वार, वहां से होकर के भोजन जो अपचा भोजन वो बाहर निकलता है। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देना, ये जो रेक्टम है, ये मलाशय या रेक्टम, इसमें भोजन किस रूप में रहता है, मल के रूप में। यानी अब जो भोजन से सब कुछ निकल गया था, अब अपशिष्ट हो गया ना, अब तो वो क्या हो गया, उसको हम कहेंगे मल कहेंगे। जो मल के रूप में कहाँ रहता है, मलाशय या रेक्टम में। जो भी अतिरिक्त जल रहता है ना, वह जल का भी क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो इसीलिए बोलता है कि टाइम टाइम पे जब भी लेटरिन लगे, टाइम टाइम पर लेटरिन करना चाहिए, नहीं तो ये हमको हानिकारक हो सकता है, मतलब गैस उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं देख तो गैस पानी तानी सूख जाता है, तो उसको ध्यान रखना इसमें। यानी अगर पूछेगा कि मलाशय या रेक्टम में क्या रहता है, भोजन किस रूप में रहता है, तो मल के रूप में, और उसमें जल का भी अवशोषित होता है, और फिर वो मतलब आंतरिक रूप से वहां पर रहता है, बस वो टाइम टाइम पे क्या हो रहता है, फिर बाहर निकलते रहता है, रेक्टम से होते हुए कहाँ जाएगा, मल द्वार से बाहर होते रहेगा टाइम टाइम पर। यानी इस तरीके से हम लोग देखें कि जो भोजन का पाचन होता है मनुष्य में, ये पाचन पूरे एक तंत्र है जिसका नाम है आहारनाल। आहारनाल का सारा भाग जितना भी है, मुख गुहा, ग्रहणी, वो ग्रसनी था, ग्रास नली था, उसके बाद आ गया ये आमाशय आ गया, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, ये सारी रचना है। ये जो देख रहे हो यकृत, अग्न्याशय, आंत ग्रंथि, ये सब ग्रंथि है जिससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है उस भोजन को पाचन करने के लिए। तो याद रखना, देखो दो तीन ठो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अगर कहेगा छोटी आंत के किस भाग में, तो इलियम में, ठीक है, इलियम के विलाय द्वारा। अगर छोटी आंत की लंबाई की बात करेगा तो 6 मीटर, चौड़ाई की बात करेगा तो 2.5 मीटर। इस सब को ध्यान रखना, इसको अगर मतलब याद रखना है तो इसको तो रिवीजन करना ही करना है। और अगर मान लो कि एक बार में थोड़ा दिक्कत कहीं पे लग रहा है तो फिर से दोबारा देख लेना इसको, वीडियो वैसे भी है, आप लोग भी इसको अच्छे से देखिएगा, मतलब बहुत अच्छा। देखिए ये एक तरह से समझिए कि ये फुल्ली डिटेल हम आपको दे दिए,
इसलिए दे दिए क्योंकि इसमें कभी कभी पूछ देता है कि भोजन मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, तो वो 5 नंबर में पूछता है, तो पूरे प्रक्रिया बता दीजिएगा। अगर पूछे कि उसकी रचना का वर्णन हो तो रचना भी बताएं, बस रचना को उसमें वर्णन कीजिएगा बस। वैसे दोनों साथ में पूछ देता है 5 मार्क में। कभी कभी चित्र बनाने के लिए पूछ देता है, तो चित्र भी प्रैक्टिस कीजिए, उससे होगा। और हाँ, जो अगर अगला क्लास जो आएगा उस अगले क्लास में हम उसमें से कुछ क्वेश्चन को अलग करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा होगा, और उसको हम लोग उस क्लास में करेंगे भी। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सबको अलग अलग करके बता दिए। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, हम अगले क्लास में जो है उसको समझाने का कोशिश करेंगे। जो 2 ठो पार्ट बचा है, एगो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, कैसे प्रयोग द्वारा वर्णन कीजिए क्लोरोफिल, उसको भी हम लोग समझेंगे उसी क्लास में, जिसमें वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड VVI क्वेश्चन सब होगा उसी क्लास में, हम ये चीज को भी हम लोग देख लेंगे। और हाँ, यही चैप्टर थोड़ा हम लंबा लिए, लेकिन अब जो अगला चैप्टर से आएगा ना वो और शॉर्ट रहेगा, ये बहुत डिटेल जा रहा है तो और शॉर्ट रहेगा। यानी कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में खत्म हो जाए, ताकि आपको भी तैयारी करने में मजा आए और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जो भी दिक्कत होगा वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए